अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हम एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन। तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग मतलब उनकी कोई खुसूसियत बयान करता है। इट आल्सो डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, क्वालिटी जो होती है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ठीक है, इसमें सिफ्त, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को इसमें सिफ्त, आपने अक्सर पढ़ी होंगी इसमें सिफ्त उर्दू में। यहाँ पे अ गुड बॉय, अ बिग फिश, 20 चेयर्स। अब देखें ये क्वांटिटी है। विच बॉय, वॉकिंग स्टिक, दोज वर्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कौन कौन सी काइंड्स है हमारे पास? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। बहुत से लोग ख्याल करते हैं कि जो आर्टिकल है वो अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब लोग से मुराद ये है कि जो इसके बारे में इल्म रखते हैं। कोई भी ये कोई सड़क से उठ के नहीं कह देता ये बात। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इसकी पहली टाइप है। दे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से मुराद ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दे शो द क्वालिटी ऑफ अ थिंग और पर्सन। अक्सर एमसीक्यूज में ये ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो लोग सोचते हैं ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अ राउंड टेबल, देखिए अगर हम आर टेबल कहते तो टेबल के बारे में हमें क्या पता चलता है? ये कौन सा टेबल? रेक्टेंगल का है, ब्यूटीफुल है, बुरा है, क्या है? लार्ज हाउस, कोल्ड, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसकी क्वालिटी हैं। बिटर, अब बिटर क्या है? खट्टा, ठीक है, सॉरी, कड़वा। बिटर मेडिसन, ये भी उसकी क्या है? क्वालिटी है। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द शेप, साइज, कलर, टेस्ट, क्वालिटी, ईटीसी। ठीक है, ये वाली चीज़ें ये बताते हैं, शेप, साइज। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के भी आगे टाइप्स हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर ऑफन कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे जर्मन, जर्मन क्या है? एक ऑलरेडी एक प्रॉपर नाउन है, बियर। ठीक है, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंच, वाइन। पाकिस्तानी, कारपेट। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान ऑलरेडी एक नाउन है, तो जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो नीचे जाते हैं, नाउन यूज एज एडजेक्टिव। कोई नाउन भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं। कॉलेज क्या है? नाउन है। अ कॉलेज गर्ल, अ स्कूल टीचर, अ रेडियो स्टेशन, अ रिसर्च सेंटर स्टेशन वगैरह। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज एज एडजेक्टिव, अ डांसिंग गर्ल। इस तरह का एक एमसीक्यूज अभी रिसेंट पीएससी जो हुए उसमें आया भी है, अ डांसिंग गर्ल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या मुराद है? जिसके आगे आईएनजी लगा हो। रनिंग वाटर, बर्निंग ट्रेन, फ्लाइंग वगैरह। फ्लाइंग आर्स, अ वेटिंग रूम। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद है द लॉस्ट चाइल्ड। देखें, पास्ट पार्टिसिपल मतलब इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। अ वरीड मैन, एन एजुकेटेड गर्ल, अ पेंटेड हाउस। वर्ब, कोई कोई जो हैं वर्ब भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं। जैसे इनसाइड, इनसाइड स्टोरी, बैकवर्ड रीजन, आउटवर्ड जर्नी। ये वर्ब एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। कंपाउंड फ्रेजेस एज एडजेक्टिव। कंपाउंड फ्रेजेस का क्या मतलब है? कंपाउंड से मुराद है जब दो जुमले आपस में जुड़ते हैं। टेक होम, पे, हार्ट टू हार्ट टॉक, टच मी नॉट फ्लावर, लॉन्ग डिस्टेंस रनर, अप टू डेट लाइब्रेरी। ठीक है, ये कौन से हैं? कंपाउंड फ्रेजेस किसके तौर पे यूज़ हो रहे हैं? एडजेक्टिव के तौर पे। आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये बहुत आसान है। These type of adjective are used to express the quantity of noun, जैसे few, some, more, several, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है,
या डिग्री या नंबर एंड ऑर्डर, ये आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री, सम, मोर, सेवरल। द पेशेंट नीड्स सम मेडिसन, ये एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल है। पुट सम शुगर, सम मतलब थोड़ी सी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ। अब अ लॉट ऑफ क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं ये याद रखना आपने। कार्डिनल नंबर जो होते हैं 1 2 3 20 50, और ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 10th, ठीक है। इस तरह के 4th 5th ये वाले हो गए। आई हैव सीन ओनली वन पिक्चर दिस मंथ, 50 पीपल डाइड, ये कौन से हैं, कार्डिनल नंबर। ये वैसे ही मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद आगे जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। मी मतलब सॉरी माई लिखा हुआ है, माई, यूअर, हिज, इट्स, देयर, अब जो मालकियत शो करते हैं, ठीक है। योर बुक इज विद मी, यू हैव स्टोलन माई पेन, मालकियत शो करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखें वैसे यू हैव स्टोलन पेन भी हो सकता था ना, कि तुमने पेन चुराया। यू हैव स्टोलन माई पेन, तो ये पेन की क्या है, क्वालिटी शो हुई है कि पोजेसिव एडजेक्टिव है कि आपने मेरा पेन चुराया है। हिज फादर हैज़ कम बैक, फादर हैज़ कम बैक भी हो सकता है, लेकिन जब ये हर यूज़ हो गया तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ हमने उधर भी पढ़े थे प्रोनाउन में, तो दैट बॉय इज़ नाटी, दैट, दीज, अच्छा, गिव मी दोज फ्लावर, दिस, ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो किसी को दिखाने के लिए, देखो, लुक एट द दैट डोर, उस दरवाजे की तरफ देखो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये भी वहाँ पे हमने पढ़े थे प्रोनाउन में, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप लोग देख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होते हैं, देखें इनकी एग्जांपल, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईटीसी। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, ये अक्सर एग्ज़ाम में लिखे होते हैं। नीदर बॉय न्यू द आंसर, किसी को भी जवाब नहीं पता था, किसी लड़के को भी, ठीक है। ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपने याद कर लेने, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईटीसी, ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट पिक्चर आर यू सीइंग टुडे, ये देखें व्हाट इंट्रोगेटिव जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। विच पेन इज यूअर्स, अच्छा। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, इसी तरह से एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे ही हिमसेल्फ किल्ड द किल्ड, ही हिमसेल्फ इंजर्ड, इस तरह से भी होते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। सेम, वेरी, आउन, ईटीसी। सिफ्ते ताकीदी, इसको क्या कहते हैं, सिफ्ते ताकीदी। इट इज़ द सेम सॉन्ग दैट वी हियर्ड लास्ट नाइट, जब किसी चीज़ पे आप जोर देते हो, एम्फसाइज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। इट इज़ द सेम सॉन्ग दैट वी हियर्ड लास्ट नाइट, ये वही गाना है जो हमने पिछली रात को सुना था। यू मस्ट यूज़ योर आउन टावल, अब क्या किसके ऊपर जोर दिया गया है यहाँ पे, आउन के ऊपर, किसके ऊपर यूज़ दिया गया है, आउन, तो आपको अपना तौलिया इस्तेमाल करना चाहिए। अब आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स तो ये सबको पता ही है, ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इसमें जो ए और एन है इनको कहते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल, और द जो होता है वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है। बोथ द डेफिनाइट आर्टिकल द एंड द इनडेफिनाइट आर्टिकल एन आर कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव, इनको क्या कंसीडर किया जाता है, एडजेक्टिव। अ काउज इज एन एनिमल, द प्रेसिडेंट, द किसके साथ यूज़ होगा ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ। द जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना उनके साथ यूज़ होता है, और जब सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्या कोई कमी रह गई होगी शायद। तो अगर ये पीडीएफ आपको सारी पार्ट ऑफ स्पीच के चाहिए तो आप जो है लिंक ग्रुप से ज्वाइन कर सकते, सॉरी, लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप का, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।